को वो भी पेश है और उसके साथ साथ ही मैं मंजूर साहब को हमारे यहाँ इसके साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूंगा वो भी पेश है। सुनते हैं कोशिश करते हैं कि बात की निशान आ जाए जो इस पार्टी के सीनियर लीडर है और जिम्मेदार है हर अजीज को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जनसाथी के लिए 24 घंटे काम करती है और जो हमारी 24 जिले बारामूला की टीम है मैं सबको साथ है मुद्दसिर साहब है मंजूर साहब है जितनी भी बारामूला की टीम है जिनके लिए काम करते हैं डॉक्टर साहब ये चंद बातें आपके ध्यान में आने से काम करते हैं ताकि ये पार्टी मजबूत हो जाए हमारे प्रेम साहब इंडिया के हाथ मजबूत हो जाए। एक टीम आपके सामने जो देखी है 10 बजे का टाइम दिया था युवा का भी काम है आज हर कोई काम जमींदार को वक्त पर करना है फिर भी इनको पार्टी के साथ वाबस्तगी है बात करेंगे इनके साथ। मैं एसपी को जाता था और एसपी खड़ा होता था डीसी खड़ा होता था। आज ब्यूरोक्रेसी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यह हकीकत है ये मेरे अंदर की आवाज है। ठीक है हमारे डीसी साहब हमारे एसपी साहब हमारी इज्जत करते हैं लेकिन मैं वो इज्जत मानता हूं जब मेरे कार्यकर्ता के लिए जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी के वक्त किसी का भी काम टेलीफोनों पर होता था आज क्यों नहीं होता आज क्यों नहीं। मेरा अब्दुल्ला जो सोपर से कई बार इसने मुझे टेलीफोन किया क्या ब्यूरोक्रेसी है ये सर मैं कहना चाहता हूं अगर आप सुनना चाहते हैं कई बार ये मेरे खतरा है। खतरा हमको मिल्टन टू से नहीं है खतरा हमको इन लोगों से है। क्यों हो गए वो नौजवान हमारे तैयार जब उनको रोजगार नहीं मिला जब उनको काम नहीं मिला उन्होंने बंदूक थाम लिया और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे इस बात का भी कि मोदी जी की सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और ये 2 साल में किसी को ब्लड गन से आंखों की रोशनी नहीं चली गई। इशा हकीकत ये पिछले 2 सालों से जब से मोदी जी ने यहां चाहे यूटीएम कहें इंशाल्लाह 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 हम स्टेट का दर्जा वापस दिलाएंगे और बीजेपी दिलाएगी और कोई नहीं दिला सकता। इनके खोखले वादे बिल्कुल झूठे हैं। अल्लाह करे क्या बीजेपी वाला कोई स्कैंडल में फंसा है क्या बीजेपी वाला कोई गलत कामों में फंसा है। अल्लाह का करम है जब से हमारा नारा ये है हमारी बीजेपी का सबका साथ सबका विकास। हम बीजेपी ऑफिस में बैठे थे ये सारी बातें वहाँ आई थी वहाँ भी प्रदेश आपकी कश्मीर के कुछ सीनियर लीडर्स ने सारे इशू वहाँ उनके सामने रखे चाहे वो सिक्योरिटी का इशू है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी का इशू था चाहे वो अकोमोडेशन का इशू। कल हमने एक उसी मीटिंग में कश्मीर की तरफ से और एक स्टेट की तरफ से एक ग्रुप बनाएंगे जो इन इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सबके इश्यूज को सॉल्व करेंगे। पहले भी एक बार ऐसे टाइम आया था भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी यहां नीचे से ऊपर जाते हैं। मेरे परिवार में भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं मेरे दोनों भाई नौकरी करते हैं मैं नेशनल सेक्रेटरी बना मैं जो कार्यकर्ता है इस समय देश में नीचे से ग्राउंड से बूथ से ऊपर तक गया हूँ। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कोई स्टेट प्रेसिडेंट है कोई एमएलए है कोई एमपी है और कोई मिनिस्टर है। इसलिए हमारी पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग पार्टी। जहां तक सेंटर की बात रही 14 में हमारी सरकार बनी उस समय हम लोगों ने कहा था कि भाई हम देश से करप्शन दूर करेंगे
पूरा देश करप्ट देश बना हुआ, सारे पॉलिटिशियन करप्ट थे, ऐसे लोगों को लग रहा था। लोगों का लीडर्स के ऊपर से विश्वास उठ गया हुआ था उससे, हर तरफ करप्शन थी। चाहे 2G स्कैम देखो, कोलगेट स्कैम देखो, जहां देखो वहीं करप्शन। लोगों को सबसे मन उठा हुआ था कि भाई ये सारे करप्ट हैं। तब हमें मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब बने, शपथ लेने के लिए गए, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर माथा टेका था। उन्होंने कहा कि जैसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में कोई आदमी जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करना, ये भी डेमोक्रेसी का मंदिर है। जिन लोगों ने हमें जिताया है, उनकी उम्मीद है कि उनकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने उसी डायरेक्शन में काम किया। उन्होंने जब जनधन योजना के अकाउंट खोले थे, मैं भी प्रोफेसर हूं, मुझे भी नहीं पता था ये। उन्होंने देखा यहाँ व्यक्ति इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, वहां करप्शन है। उन्होंने सिस्टम में सिस्टमेटिक रिफॉर्म चलाया। आज वो एक बटन दबाते 10.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए। शुक्रिया। आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था डाक बंगले बारामूला में, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आए थे यहाँ पर, और उसके साथ बहुत सारे लोग भी आए थे। जो श्रीनगर से आए हमारे संगठन मंत्री मुदस्सिर साहब थे, ये फरीदा मैडम जी, अनवर खान साहब थे, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब थे, हरजीत सिंह जी थे, सारे थे, अब्दुल हमीद भट्ट साहब थे, एडवोकेट हामिद थे। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जब ये कॉन्फ्रेंस लगी, यहाँ पर कार्यक्रम लगा, यहाँ पर लोगों ने जितने भी लोग आए थे उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। जो उसमें ख़ास कर ये नज़र आ रहा है कि ये इन्होंने ताकीद किया अपने लीडरशिप को कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लास आया है, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर ठीक करना है। तब तक हमारी पार्टी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि लोग इसके साथ मुतफिक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम मन धन तन के साथ उसके साथ है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तस्लीम नहीं करते। मैं हरजीत सिंह, प्रभारी संग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बारामूला। मैं आज जो ये इवेंट यहाँ तो था, जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी यहाँ जो नेशनल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ आए, उनके आने से जो यहाँ का पार्टी वर्करों का, पार्टी का और कई लोग जो आज आए थे, उनका मॉरल बूस्ट इतना बहुत ज़्यादा हुआ कि आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी से हमारा ये पता चलता है कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है एक ग्रास रूट वर्कर से कहाँ तक बच्चे को पहुँचा सकती है। और हम उसके भी आभारी हैं अपने प्राइम मिनिस्टर अपना नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरी नेशनल टीम, नेशनल मिनिस्टर्स वगैरह सारे यहाँ डिस्ट्रिक्टों में छाए हैं और लोगों की प्रॉब्लम जो है उनको दूर करने के लिए यहाँ आए हैं, अजाला करने के लिए आए हैं। तो मैं अपने तरफ से और पार्टी की तरफ से, यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका हमको दिया, ताकि हम अपनी जो आवाज़ है और आवाम की आवाज़ जो है वो एक नेशनल लेवल तक पहुँचा सकें।